जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ का 7वां चैप्टर रिवीजन करने वाले हैं। इस चैप्टर से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं सभी प्रश्नों को कवर किया है। तो पहला प्रश्न है, किसी संख्या यक्स और 7 का गुणनफल 28 है तो वह संख्या है 5, -4, 4, 7। अगर यक्स का 7 में गुणा किया जाए यक्स का 7 में गुणा किया जाए तो 28 प्राप्त होता है। तो यक्स का मान कितना होगा? तो 7x बराबर 28, बराबर के इस तरफ गुणा है तो इस तरफ जाएगा भाग हो जाएगा। तो यक्स बराबर 28/7, 7 चौक 28। तो 4 आंसर होगा, ऑप्शन सी सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किसी संख्या यक्स में 5 से भाग देने पर भागफल 7 आता है तो वह संख्या है 5, 35, 2, 7। कौन सी संख्या होगी? पहले ये जानते हैं कि भाग में क्या क्या चीजें होती हैं। तो ये हो गया भाज्य, जिससे भाग दिया जाता है वो क्या है? भाजक। जो प्राप्त होता है भाग के बाद उसे भागफल। जो शेष बचता है उसे शेषफल कहते हैं। या ऐसे समझिए, भागफल, भाजक, शेषफल। अगर जो ऐसे दिया रहता है वो क्या है? भागफल, भाजक, शेषफल। तो यहाँ पर दिया है तो एक फार्मूला होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो यहाँ पर देखिए, भाज्य क्या है पता नहीं है, भाज्य ज्ञात करना है। भाजक क्या है? 5 से भाग देने पर भागफल कितना आ रहा है? 7 आ रहा है। शेषफल 0 है तो 7 बचे 35, 35 प्लस 0 बराबर कितना आ गया? 35। तो भाज्य कितना आया? 35। तो ऑप्शन सी सही होगा, बी सही होगा, बी सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, यदि एक विषम संख्या 2x प्लस 1 है तो दूसरी क्रमागत विषम संख्या होगी 2x प्लस 1, 2x प्लस 3, 2x x प्लस 1। आपको बता दें कि अगर किसी भी विषम संख्या की क्रमागत विषम संख्या जाननी है तो विषम संख्या में 2 जोड़ा जाता है। जैसे 3 में 2 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 5। 5 में 2 जोड़ देंगे तो अगली विषम संख्या प्राप्त हो जाएगी 7। 7 में 2 जोड़ देंगे तो अगली विषम संख्या प्राप्त हो जाएगी 9। और विषम संख्या किसे कहते हैं? जो 2 से विभाजित न हो क्या है? विषम संख्या। और जो 2 से विभाजित हो क्या है? सम संख्या। तो 2x प्लस 1 प्लस 2, 2x प्लस 3, ये क्या है? अगली विषम संख्या है। तो ऑप्शन बी सही होगा। समीकरण 4x माइनस 5 बराबर 2x प्लस 9 को हल कीजिए और उत्तर की जांच कीजिए। अगर इसको हल करते हैं तो पहले चर को एक तरफ करेंगे और अचर को एक तरफ। जिनका मान बढ़ता घटता रहता है वो क्या कहलाते हैं? चर। जिनका मान फिक्स है वो अचर। जैसे 4x, यक्स का मान कुछ भी हो सकता है तो चर क्या है? यक्स है। तो 4x माइनस 2x, इस तरफ प्लस था तो इस तरफ लाए बराबर के तो माइनस हो गया। और 9 माइनस 5 इस तरफ आया तो प्लस 5। तो 4 में से 2x गए तो कितना बचा? 2x। 9 5 14, यक्स बराबर हो जाएगा 14/2, 2 सत्ते 14, 7 आया। अगर उत्तर की जांच करनी है तो उत्तर की जांच में क्या करेंगे? 4 गुणा 7 माइनस 5 बराबर 2 गुणा 7 प्लस 9। क्योंकि यक्स का मान 7 आया है तो देखिए दोनों पक्ष बराबर हैं। 7 चौक 28 माइनस 5, 7 दूना 14, 14 प्लस 9, 28 में से 5 गए 23 बराबर 14 प्लस 9 कितना होगा? 23। तो दोनों पक्ष बराबर हैं तो बायां पक्ष
बराबर दायां पक्ष। ये सिद्ध हो गया। इस तरीके से आप हल कर सकते हैं और उत्तर की जांच कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित वाक्यों में अज्ञात संख्या का प्रयोग करके समीकरण में परिवर्तित कीजिए। जो दिया हुआ है संख्या और जो अज्ञात संख्या है उसको मिलाकर एक समीकरण बनाना है। तो अज्ञात संख्या और 8 का योगफल, कोई अज्ञात संख्या, माना अज्ञात संख्या यक्स है, तो यक्स प्लस 8 बराबर कितना है? 15। ये क्या हो गया? समीकरण हो गया। या ऐसे लिख सकते हैं यक्स प्लस 8 माइनस 15 बराबर 0। इस प्रकार से इस समीकरण को लिख सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए और उत्तर की जांच कीजिए। तो समीकरण को हल करना है तो 3/7 प्लस यक्स बराबर 17/7। तो यक्स का मान निकालना है तो यक्स चर को इस तरफ रहने देंगे, अचर को एक तरफ करेंगे। 17/7 माइनस 3/7, हर समान है तो सीधे सीधे घट जाएगा। 17 में से 3 गए, कितना बचा? 14/7। 7 दूना 14। यक्स का मान कितना आया? 2 आया। यक्स का मान कितना आया? 2। अब 2 का मान समीकरण में रखने पर उत्तर की जांच। उत्तर की जांच। उत्तर की जांच करते समय 3/7 प्लस 2 बराबर 17/7। 7 दूना 14। 3 प्लस 14/7 बराबर 17/7। तो यहाँ पर देखिए 14 3 17/7 बराबर 17/7। तो बायां पक्ष बराबर दाहिना पक्ष। उत्तर की भी जांच हो गई। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किसी संख्या में 5 जोड़ने पर योगफल 9 आ जाए तो संख्या ज्ञात कीजिए। किसी संख्या में, माना संख्या यक्स है, माना संख्या यक्स है, संख्या यक्स है, यक्स में 5 जोड़ने पर 5 जोड़ दिया जाता है तो योगफल कितना हो जाता है? 9। तो संख्या ज्ञात कीजिए। यक्स का मान ज्ञात करना है तो 9 माइनस 5, प्लस था इस तरफ आया माइनस, यक्स बराबर 4। वह संख्या क्या होगी? 4 होगी। 4 में 5 जोड़ने पर 9 प्राप्त होगा। इस प्रकार से कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्या का योगफल 153 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। 3 क्रमागत, क्रमागत का मतलब है कि लगातार, और प्राकृतिक संख्या मतलब 1 से लेकर इनफाइनाइट तक जितनी भी संख्याएं हैं, 1 2 3 4, ये सब क्या हैं? प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो यहां पर हल करेंगे। पहली संख्या, माना पहली संख्या बराबर यक्स, पहली प्राकृतिक संख्या यक्स। दूसरी प्राकृतिक संख्या यक्स प्लस 1। तीसरी प्राकृतिक संख्या बराबर यक्स प्लस 2। और इन तीनों का योग कितना है? यक्स प्लस 1 प्लस यक्स प्लस 2 बराबर 153। यही कह रहा है तीनों प्राकृतिक संख्याओं का। तो 3x प्लस 3 बराबर 153। तो 3x बराबर 153 माइनस 3, प्लस से माइनस हो गया तो 3x बराबर 150। तो x बराबर हो जाएगा 150/3, 3 पचे 15। तो 50 आंसर आया। पहली संख्या क्या होगी? 50। दूसरी संख्या होगी 51। 50 में 1 जोड़ेंगे तो 51, फिर 50 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 52। और ये तीनों संख्याएं क्रमागत संख्याएं ज्ञात हो गई। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। माँ की आयु पुत्र की आयु से 5 गुनी है। माँ की आयु पुत्र की आयु, तो माना पुत्र की आयु यक्स है और माँ की आयु 5 यक्स है। यही कह रहा है
पुत्र यक्ष है तो माँ की आयु 5 यक्ष है। 8 वर्ष पश्चात, 8 वर्ष पश्चात, 8 वर्ष बाद लड़का, 8 वर्ष बाद माँ। माँ पुत्र की आयु के 3 गुनी, पुत्र के आयु की, इसकी आयु कितनी हो गई, पुत्र के 3 गुनी हो गई। तो दोनों की वर्तमान आयु, तो 3x प्लस 24, 8 त्रिक 24 बराबर 5x प्लस 8, तो चर को एक तरफ करेंगे तो 24 माइनस 8 बराबर 5x माइनस 3x, तो 16 बराबर 2x, तो x बराबर 16/2, 2 8 16, तो x का मान कितना आया 8। तो पुत्र की आयु कितनी हुई 8 और माता की आयु कितनी हुई 40, 8 पंचे 40। इस प्रकार से आप ज्ञात कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक आयताकार भूखंड के चारों ओर बनी दीवार की लंबाई, मतलब एक आयताकार दीवार है, ऐसा मैदान है, उस पे दीवार, चार दीवारी का मतलब है कि बाउंड्री, चार दीवारी 300 मीटर की है। इसकी दूरी, इसकी दूरी, इसकी दूरी मिलाकर कितनी है 300 मीटर। एक भूखंड की लंबाई, लंबाई जो है चौड़ाई की, अगर लंबाई x है, चौड़ाई x है तो लंबाई कितनी है 2x है। तो भूखंड की लंबाई पूछ रहा है। तो देखिए आयत का परिमाप, परिमाप बराबर होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 2 गुणा लंबाई कितनी है 2x, चौड़ाई कितनी है x, तो 3x, और ये कितना दिया, आयत का परिमाप चारों दीवारों का कितना दिया 300 मीटर। तो 3x बराबर 6x बराबर 300, 2x और x मिलाकर 3x, 3 दूना 6x, 6x, तो x बराबर हो जाएगा 300/6, 6 पंचे 30, तो x का मान कितना आया 50, और 2x है तो ये कितना हो गया 100। तो लंबाई कितनी आई, लंबाई 100 मीटर, चौड़ाई कितनी आई 50 मीटर। इस प्रकार से इसको हल कर सकते हैं। और अगला प्रश्न है, एक रेलगाड़ी की चाल, एक रेलगाड़ी की चाल कितनी है x² प्लस 3x प्लस 2 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा, तो वह 2 प्लस x प्लस 2 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। टाइम कितना दिया है, टाइम x प्लस 2 घंटा, तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, दूरी बटा समय, समय, तो यहाँ पर समय दिया है और दूरी पूछ रहा है, तो तय दूरी, तो दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुणा समय, चाल गुणा समय, तो x² प्लस 3x प्लस 2 गुणा x प्लस 2, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूना 4, 3 दूना 6, फिर कितना आ गया 2x², ठीक। फिर x का 2x, फिर 3x², फिर आ जाएगा x³ x का गुणा x² में करेंगे तो x³। अब जोड़ दीजिए 4 8x, 3 2 5x, 5x² प्लस x³ तो कितनी दूरी तय करेगा x³ प्लस 5x² प्लस 8x प्लस 4, इतनी दूरी तय करेगा। एक विद्यालय में कुल 1260 विद्यार्थी हैं, उसमें छात्रों की संख्या से 12 अधिक है, तो छात्राओं की संख्या, छात्र की संख्या बराबर x और छात्राओं की संख्या, छात्रों की संख्या से 12 अधिक है, तो छात्राओं की संख्या बराबर हो जाएगी x प्लस 12, 12 अधिक है, तो दोनों
तो पाठशाला में दोनों की संख्या, तो x प्लस 12 बराबर हो जाएगा 1260। तो 2x बराबर 1260 माइनस 12, 2x 1260 में से 12 गए तो कितना बचा, 10 में से 8 गए, 10 में से 2 गए 8, 5 में से 1 गए 4, 1248। तो x बराबर हो जाएगा 1248/2, 2 छक 12, 2 दूना 4, 2 चौक 8, 624 लड़के होंगे और 636 लड़कियां, छात्राएं कितनी होंगी 636 और छात्र कितने होंगे 624। इस प्रकार से कर सकते